तो दोस्तों मैं हूं बियर ग्रिल और यहाँ पे जिंदा रहने का रास्ता दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं हूं बियर ग्रिल। तो दोस्तों मैं हूं बियर ग्रिल और जंगलों में जिंदा रहने का रास्ता दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे जंगलों में जिंदा रहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। आ गया हूँ अमेज़न के जंगलों में और यहाँ से बचने का रास्ता मैं सिखाऊंगा आपको। ध्यान से देखते रहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानवर है जो आपको घात पहुँचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो बहुत खतरा है यहाँ पे, इसलिए ध्यान से चलिएगा क्योंकि पैरों के सामने कोई भी सांप बिच्छू भी आ सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे काफी सारे सांप है, इसीलिए आप बच के रहिएगा जंगलों में क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरा है। इसीलिए मैं आया हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए कि जंगलों में कैसे रहा जाता है और कैसे जिया जाता है। आइए देखते हैं इसको खोद के कि क्या निकलता है अंदर में। खतरा है लेकिन सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही कीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, तो यहाँ पे काफी देख रहे हैं, काफी सारे होल है, काफी सारे छेदा है और इस छेदे में बहुत सारे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू है। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि ध्यान से इस सब में चलना है और जंगल में काफी सतर्क रहना है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लाता है जिसको बोलते हैं देहाती में। इसीलिए चलिए अब आगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक कीड़ा है। अगर इसको कोई छू ले तो उसका हाथ गल सकता है, इसीलिए ध्यान से इसको छूना है और नहीं तो नहीं छूना है। आप एक्सपर्ट नहीं है तो इससे दूर रहे इस कीड़े से क्योंकि ये डंक मार सकता है। चलिए आगे चलते हैं अब। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफी सारे पहाड़ है और ये मिट्टी कभी भी धंस सकता है अगर हम इसके ऊपर चढ़ जाए तो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु इसके अंदर रह रहे हैं और अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो चलिए एक मिट्टी को हम लोग तोड़ के देखते हैं कि उसके अंदर से क्या निकलता है। तो ये मैं तोड़ता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे काफी सारे होल है और इसमें कभी भी कुछ भी निकल सकता है, इसीलिए सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही इसे तोड़े, अन्यथा ना तोड़े इसको, खतरा हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं अब। तो दोस्तों यहाँ पे बुलेट चींटियां है काली वाली, अगर काट ले तो लाल कर देगी चमड़ी को। इसीलिए इस जंगलों में काफी ध्यान से घूमिएगा क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं और सिर्फ एक्सपर्ट ही इसे संभाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा खाई है। यहाँ पे हम लोग को पीने का पानी मिल सकता है और हम लोग डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। तो चलिए उस पानी को पीते हैं और अपना प्यास बुझाते हैं। आगे आते हैं तो वो देखिए वहां पे वो पानी है जो हम लोग पी के अपना प्यास बुझा सकते हैं और डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे हम लोग। तो चलिए आगे चलते हैं। खतरनाक है, आपका जान भी जा सकता है, इसीलिए हम लोग अब उस रास्ते से जाएंगे। कैमरामैन यहीं रहेंगे और मैं उधर जा रहा हूँ, वहां पर पानी पी के फिर अपना प्यास बुझा के फिर आप लोग के पास आऊंगा। तो चलते हैं वहां पे हम। तो दोस्तों हम लोग आ गए उस जगह पे जहाँ पे हम लोग आसानी से जा सकते हैं नीचे में। तो मैं जाता हूँ और अपनी प्यास बुझा के आता हूँ क्योंकि आप लोगों को भी सिखाना है कि खाई में कैसे उतरा जाता है। तो मुझे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए तो ये देखिए ये पानी है और इसको पी के हम लोग अपना प्यास बुझाएंगे। तो चलिए पीते हैं। तो दोस्तों मैंने पानी पी लिया है और अब हम चलते हैं आगे क्योंकि हम लोग को घर भी जाना है, क्योंकि हम लोग को रास्ता भी ढूंढना है। जंगल में काफी सारे रास्ते होते हैं तो हम लोग को दिशा से पूछना है कि दिशा किधर जाना है हम लोग को, क्योंकि हम लोग को देखना है। तो दिशा को फोन लगाते हैं हम लोग और उसके बाद पूछते हैं कि किस दिशा में हम लोग का घर है, जहाँ हम लोग बस्ती या इंसानों के घर के बस्ती में जा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं दिशा को फोन लगा रहा हूँ क्योंकि हम लोग का दिशा भ्रमित हो गया है। हम लोग को किधर जाना है समझ में नहीं आ रहा है। कैमरामैन भी परेशान है पूरी तरह से। तो चलिए दिशा को फोन लगाते हैं, पता करते हैं कि हम लोग को किस दिशा में जाना है।
हेलो। हाँ दिशा, किधर जाना है हम लोग को? अच्छा, तो तुम भागलपुर में क्या कर रही हो? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ किधर जाना है तब। तो फाइनली दोस्तों, दिशा खुद भागलपुर में, इसीलिए हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग को जाना किधर है। पर हम लोग को अब इंसान के पाद सूंघ सूंघ के जाना है, क्योंकि वही एक रास्ता है जो हम लोग को इंसान की बस्ती तक पहुंचा सकता है। तो चलिए चलते हैं, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। पाद किसी किसी का बहुत डेंजर होता है, मारो मुझे, मारो। इसलिए जब भी सूंघिएगा मास्क लगा के सूंघिएगा, नहीं तो कोरोना वायरस अटैक कर लेगा और आप चल जाइएगा विक्रामपुर। तो चलिए चलते हैं अब पाद सूंघ सूंघ के। दोस्तों, मैं यहाँ पे आ गया हूँ पाद सूंघ सूंघ के, और मुझे महसूस हो रहा है कि आगे में बस्ती है इंसानों की। तो मैं वहां जा रहा हूँ, लेकिन बीच में एक घने घास बड़े बड़े उग गए हैं, और मुझे डर है इस बात का कि कहीं यहाँ से शेर ना निकल जाए, क्योंकि इस जगह पे काफी शेर छुपे रहते हैं। कहीं मैं शेर का शिकार ना हो जाऊं। तो चलिए आगे चलते हैं दबे पांव। दोस्तों, लग रहा है वहां पे शेर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घास से निकलूं कि नहीं निकलूं। थोड़ा देर में बैठ जाता हूं। तो दोस्तों, शेर भाग गया है, तो चलिए हम लोग जल्दी से भागते हैं यहाँ से। और दोस्तों, लगता है हम लोग इंसानों की बस्ती में पहुंच गए, क्योंकि वहां पे देखिए एक गाड़ी खड़ी है और हम लोग को रास्ता मिल गया है। हम लोग वो पाद सूंघ सूंघ के आखिर इंसानों की बस्ती के पास पहुंच ही गए हैं। वो देखिए, एक इंसान का गाड़ी खड़ा है, जिससे हम लोग ये पता चल गया कि यहाँ इंसान का ये रोड है और यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों, हम लोग आ गए इंसानों की बस्ती में, और वहां देखिए इंसान है। तो हम लोग जूम करके दिखाते हैं वहां पे कि वहां पे इंसान है या नहीं। चलिए देखते हैं।